हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम आपके लिए रेलगाड़ी से संबंध प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रुप डी के लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक कार 1 घंटा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रति घंटा कार अपनी चाल 2 किलोमीटर बढ़ाती है, तो 12 घंटा में कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखिएगा, पहले घंटा में वो क्या करती है, 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरे घंटा में कितनी तय करेगी, तीसरे घंटा में कितनी तय करेगी। देखिएगा, पहले घंटा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और उसने बोला है कि प्रति घंटा कार अपनी चाल 2 किलोमीटर बढ़ा देती है। पहले घंटा में 35 करेगी, दूसरे घंटा में 2 किलोमीटर बढ़ा देगी तो 37 करेगी। फिर से तीसरे घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ा देगी, 39 करेगी। करेगी कि नहीं? ऐसे ही कर करके 12 घंटा में कुल कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछा है। पहले घंटा में 35 तय की, दूसरे घंटा में 37, 2 किलोमीटर बढ़ा दिया। यहां भी देखो 2 किलोमीटर बढ़ा दिया। इस तरीके से इसकी चाल बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है S बराबर n/2, याद रखना, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस तरीके के सवालों को आप आसानी से कर पाओगे। शॉर्टकट में बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। n का मान कितना है, 12, तो 12 में 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। a का मान कितना भैया, a का मान आपको मालूम है 35, चाल कितनी है, 35 की है, तो 35 का गुना 2 से कर दोगे तो 70 आ जाएगा। प्लस n का मान आपको पता है 12 है, 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो इस ब्रैकेट का मान 11। डिस्टेंस कितना है, प्रत्येक घंटे में 2 का डिस्टेंस है, तो d की वैल्यू 2 है, तो 11 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये 22 आ जाएगा, ठीक है। S बराबर 6 इंटू 22 और 70 को जोड़ देंगे तो ये 92 हो जाएगा। तो 6 का और 92 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। 6 दूनी का 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 नीम 54, 54 में हासिल का 1 जोड़ देंगे तो 55, यानी कि 552 किलोमीटर। 552 किलोमीटर सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न है, एक कार 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। प्रत्येक 2 घंटे में चाल 10 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो 345 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, हमारे पास जो चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की है ना। 2 घंटे में चाल 10 किलोमीटर बढ़ती है, 2 घंटे में बढ़ती है ना, तो 2 घंटे तक तो नहीं बढ़ेगी। 2 घंटे तो आपकी 70 की ही रहेगी। 1 घंटा में 70 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटा में कितनी चल जाएगी, 140 किलोमीटर चल जाएगी 2 घंटे में। अब 2 घंटे पूरे हो गए, 2 घंटे के बाद में क्या होगा, 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी, यानी कि 70 की है तो 10 किलोमीटर बढ़ने के बाद 80 की हो जाएगी, ठीक है, 80 की हो जाएगी। फिर से 2 घंटे में कितनी चलेगी, 80 दूनी 160 चलेगी, ठीक है, 160 किलोमीटर चलेगी। देखिए 2 घंटे का समय यहां लगा, 2 घंटे का ये समय लगा, 4 घंटे में कितनी चल गई, 140 और 160, 300 किलोमीटर चल गई 4 घंटे में। हमको चलना कितना है, 345 किलोमीटर जाना है, जिसमें से हम 300 किलोमीटर चल चुके हैं। अब देखिएगा, 2 घंटे बाद यहां से 70 थी, 2 घंटे बाद 80 हो गई, 80 के 2 घंटे बाद अब चाल कितनी हो जाएगी, 90 की हो जाएगी, ठीक है। 2 घंटे में कितना तय करेगी, 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 2 घंटे में। भैया देखो, 2 घंटे में चलेगी 180 किलोमीटर, तो 1 घंटे में चलेगी 90 किलोमीटर, और आधे घंटे में कितनी चलेगी, 45 किलोमीटर चलेगी कि नहीं। हम देखो 345 में से 300 की दूरी तो तय कर चुके हैं, हमें केवल 45 किलोमीटर की दूरी और चाहिए, जो कि आधे घंटे में पूरी हो रही है। तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय तो यहां लगा और आधे घंटे का समय यहां लगा, आधा घंटा जोड़ दो, सवाल समाप्त हो जाएगा। यानी कि 4.5 घंटे का हमें समय लगेगा 345 किलोमीटर की दूरी तय करने में। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर लेता है, तो पहले से 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो वास्तविक चाल ज्ञात करें। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब यहां पे हमें समय क्या है, पता ही नहीं है। भाई समय आपको पता है क्या, समय आपको नहीं पता। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, लेकिन समय आपको पता है, समय पता है 30 घंटे का, तो आप 30 लिखोगे। डिस्टेंस या दूरी आपको पता है, दूरी नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता,
चाल स्पीड आपको पता है, स्पीड भी नहीं पता, नहीं पता ना, तो क्या करेंगे, इसके बटे में एक लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो s का मल्टीप्लाई आप 30 से करोगे तो 30s हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा d, यानी कि d की वैल्यू 30s है। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 30 बराबर d माइनस 10, ये कहां से आ गया, आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, देखिए हमारे पास समय क्या है 30 है, घंटे 30 है, डिस्टेंस नहीं पता, d ले लिया मैंने। अब डिस्टेंस में से क्या हो रहा है, हम 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहे हैं, तो जो भी डिस्टेंस है उसमें से 10 किलोमीटर कम तय करेंगे, तो हमने 10 किलोमीटर कम कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया। बट्टे में क्या है चाल, चाल मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड। अब जो भी स्पीड है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी चाल है उसमें क्या करते हैं 1/15 भाग की कमी कर देते हैं। जब कमी करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे में से ऊपर घटा के लिखते हैं, 15 में से 1 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि 14 के बटे में 15 हो जाएगा। अब इसको सरल करना है और बस आपका आंसर आ ही गया, देखिएगा 30 बराबर d माइनस 10, ये तीसरे नंबर वाली संख्या कहां पहुंच जाती है, मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाती है, तो मल्टीप्लाई में 15 बटे में s इंटू 14, 15 से 30 कट जाएगा 2 बार में, s गुने 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 14 दुने का 28 और ये s हो जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा d माइनस 10, d माइनस 10। अब देखो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है 30s है, तो जहां d लिखा हुआ है मैं वहां पे 30s लिख दूंगा और ये माइनस का 10 है, बराबर से इधर कितना है 28s है। देखो ये 28s बराबर के इधर आके माइनस का 28s हो जाएगा कि नहीं, या 30s को इधर ले आओ तो ये जो 30s है ये बराबर के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 30 में से 28 प्लस के चले जाएंगे तो माइनस के 2s बचेंगे, और बराबर के इधर क्या है माइनस का 10 है, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, ठीक है, s बराबर 10, ये 2 कहां जाएगा बटे में आ जाएगा, 2 से 10 को काटो 5 बार में, s की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5, यानी कि स्पीड ही तो हम निकाल रहे थे, स्पीड कितने निकल के आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन वास्तविक चाल का 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटे में पहुंच जाता है, वह अपने वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। देखिएगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये फॉर्मूला होता है आप सभी जानते हैं, ठीक है। समय हमारे पास क्या है 22 घंटे का, तो मैं 22 लिख लूंगा। दूरी हमें नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता, चाल भी हमें नहीं पता है, तो चाल हमारे पास क्या है स्पीड। अब मैं क्या करूंगा, इसके बटे में 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, s का मल्टीप्लाई 22 से होगा तो ये 22s हो जाएगा, बराबर इधर d हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए स्पीड हमारे पास क्या है 22 बराबर d फॉर डिस्टेंस, s फॉर दूरी यानी कि चाल। अब हमारे पास जो चाल है वो अपनी चाल का मतलब मल्टीप्लाई कितना 7/11 चाल से चलता है, 7/11। ये तीसरी संख्या कहां जाती है मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाती है, मैंने आपको बताया। तो 22 बराबर d गुने ये 11 चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, बटे में हो जाएगा s गुने 7। अब 11 से 22 कटेगा 2 बार में, s गुने 7 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो 7 दुने का 14s हो जाएगा। इधर क्या बचा d। अब d की वैल्यू आपको पता है कितनी है 22s, तो ये 14s बराबर d की वैल्यू है 22s। तो देखिएगा 14s और 22s का जो अंतर आ जाएगा, यानी कि 22s में से 14s हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, यानी कि जो समय लगेगा ना वो 8 घंटे का। कितने समय की बचत होगी 8 घंटे की बचत होगी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। अब हमें चाल तो पता नहीं है लेकिन दूरी पता है, ट्रेन की दूरी है 150 और यहाँ पे 500 मीटर पर लंबे पुल की दूरी है, तो जितनी भी दूरी होती है सभी को ऐड कर लेती है, तो 500 और 150 650 हो जाएगा। समय कितना है 30 सेकंड का है। देखो 0 से 0 गया तो 65 के बटे में 3, चाल आ गई 65 के बटे में 3, ठीक है। अब देखिए समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिखा हुआ है समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी बट्टे चाल। अब देखिएगा समय हमें निकालना है कितना समय लगेगा, तो समय मैं ऐसे ही लिख लूंगा
दूरी कितने की है, देखो मुझे 370 मीटर की प्लेटफॉर्म की दूरी पार करनी है, और जब दूरी को पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन अपनी दूरी को भी तो पार करेगी जो 150 मीटर की है। तो प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की दूरी दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 520 हो जाएगा। बटे में कितना है, चाल। चाल हमारे पास आई है 65 के बटे में 3, तो 65 के बटे में 3। अब ये जो तीसरे नंबर की संख्या यहां जो होती है वो गुना में ऊपर पहुंच जाती है, ये बात आपको सभी को अच्छे से पता है। कटा लो भाई, 13 पंजे 65, 13 चौकू 52 और एक जीरो यहां आ जाएगा। पानू अट्ठे 40, 8 बार में गया, 8 कमल पे 3 से कर दो तो 24, सवाल खत्म। 24 सेकंड का समय लगेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करें, यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।